हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिया है रिमोट सेंसिंग का, कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो इन सब टॉपिक पे हमने डिस्कस कर दिया है। तो एक बार फिर से हम लोग रिमाइंड कर देते हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है कि रिमोट मीन्स कोई भी बॉडी आपसे दूर है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे दूर है, फार अवे फ्रॉम यू। रिमोट मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच इज़ फार अवे फ्रॉम यू, एंड सेंसिंग मीन्स कलेक्टिंग डाटा विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स है वो फार अवे है, आपसे दूर है, और उसके बारे में विदाउट फिजिकल कांटेक्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। लेकिन जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में सोचते हैं। तो रिमोट सेंसिंग के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कि जब हम लोग रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस करते हैं, रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग कोई भी सर्वेइंग करते हैं या लेवलिंग करते हैं, जितना भी प्रोसेस होता है रिमोट सेंसिंग का वो सब करते हैं, तो क्या क्या एडवांटेजेस जो होता है एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो इस लेक्चर में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें कि एडवांटेजेस क्या होता है, रिमोट सेंसिंग का क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है। तो रिमोट सेंसिंग का एडवांटेजेस ये है कि रिमोट सेंसिंग से हम लोगों को डिजिटली डाटा मिलता है, और डाटा जो डिजिटली मिलता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक एक्यूरेट डाटा के रूप में मानते हैं, एक्यूरेट फॉर्म में। जैसे अगर आप कहीं पर कुछ लेने के लिए जाते हैं, जैसे 1 केजी चीनी लेना है, तो 1 केजी चीनी लेने के लिए जाते हैं तो कोई तराजू में मेजर करके देता है आपको, इधर केजी जो रहता है 1 केजी रखा, और इधर दूसरे पे जो सामान लेना है वो रखा, चीनी रखा। तो इसमें क्या होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता, या तो आपको वो ज़्यादा दे देता है कुछ अमाउंट, या कुछ अमाउंट कम रह जाता है। तो इसमें क्या है कि जब अगर आपको डिजिटली कोई भी देगा, डिजिटल मेजरमेंट से देगा, तो वो एक्यूरेट देता है। 1 केजी लेना है तो वो 1 केजी ही आपको देता है, 1 केजी ही वो मेजर करके देता है। तो ये डिजिटली में एक्यूरेट डाटा मिलता है। तो इसीलिए जब हम लोग रिमोट सेंसिंग से सर्वेइंग करते तो या लेवलिंग करते या जितना भी प्रोसेस होता है, तो ये डिजिटली एक्यूरेट डाटा हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो ये इसका क्या है, एडवांटेजेज है रिमोट सेंसिंग का। तो आगे हम लोग देखते हैं कि रिमोट सेंसिंग का नेक्स्ट एडवांटेजेज क्या है, कि ये हम लोग एक टाइप से बोल सकते हैं कि रिपीट भी कर सकते हैं इस मेथड को। अगर जैसे कि यहाँ पर सर्वे प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो फिर से हम आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि करने में थोड़ा सा टाइम कम लगेगा और इजी वे में हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर हम फिजिकल प्रोसेस से करते हैं तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए ये रिमोट सेंसिंग का एडवांटेजेज है कि हम कोई भी चीज़ को रिपीट मोड में फिर से ला करके उसको कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग कोई भी क्या है कि अगर इन्वायरमेंटल डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस नहीं करता है, जैसे इन्वायरमेंट में कुछ करना है, कैन वर्क इन ऑल वेदर, और कोई भी सीज़न हो, जैसे फॉगी है या फिर रेनी सीजन है, तो इस कंडीशन में ये क्या करता है, वर्क कर देता है रिमोट सेंसिंग। तो ये सब क्या है, एडवांटेजेज है। और अभी हम लोग मेनली एडवांटेजेज के बारे में ही बात करेंगे, और डिसएडवांटेजेज के बारे में इसके बाद फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज में भी देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है रिमोट सेंसिंग का, इसके बाद फिर हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज में। रिमोट सेंसिंग हैज़ कम ए लॉन्ग वे in recent years and is an impressive surveying technique with many different advantages। रिमोट सेंसिंग क्या है, एक सर्वेइंग करने का टेक्निक है, और जो जिससे हम लोगों को डिफरेंट एडवांटेजेस मिलता है। तो सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कैन सर्वे लार्ज एंड इनएक्सेसिबल एरिया। तो रिमोट सेंसिंग जब हम लोग करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते रिमोट सेंसिंग का, तो ये अगर किसी भी एरिया में हम लोग सर्वे करते हैं तो ये बहुत लार्ज एरिया में, इनएक्सेसिबल एरिया में रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इफ़ेक्टिव होता है, और वहाँ पर हम लोग इजी वे में कर सकते हैं।
रिमोट सेंसिंग इज ए फास्ट प्रोसेस, और रिमोट सेंसिंग एक फास्ट प्रोसेस है। सेंसर यूज टू मेजर लाइट रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेसेस आर माउंटेड टू एन एयरक्राफ्ट, ड्रोन और even a satellite. This positioning of sensor allows them to cover a large area in a short time by surveying from the air. Remote sensor are also able to scan and create maps of inaccessible area. तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जब हम लोग यूज करते हैं तो वो लार्ज एरिया में और इनएक्सेसिबल एरिया के लिए बहुत सूटेबल होता है, और कम समय में जितना एक्यूरेट डाटा है वो वहाँ से कलेक्ट कर लेता है, जिससे कि हम लोग को मैपिंग करने में, जैसे रिकॉग्नाइजेंस सर्वे करना है तो उस किसी भी एरिया में अगर नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है तो उस एरिया में पहले हम लोग रिमोट सेंसिंग से उसका सर्वे कर लेते हैं, क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, इसके बाद जो इन्वायरमेंटल काउजेज है वो सब क्या होगा, तो उसके बारे में रिमोट सेंसिंग से हम पता लगा लेते हैं। और मैपिंग करने में रिमोट सेंसिंग से बहुत ही आसानी होता है और कम समय में शॉर्ट टाइम में आसानी से। और इसमें क्या होता है कि जब इन्वायरमेंटल काउज होता है तो उसमें किसी को बिना डिस्टर्ब किए हम लोग रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस यूज करके सर्वेइंग कर लेते हैं आसानी से। तो ये सब क्या है, रिमोट सेंसिंग का बेनिफिट्स है और एडवांटेजेस है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिमोट सेंसिंग डाटा कैन हैव ए वाइड रेंज ऑफ यूजेज, मीन्स लार्ज एरिया कवर कर लेता है रिमोट सेंसिंग, और डाटा जो होता है वो वाइड रेंज में हम लोग डाटा यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप रांची में हैं और रांची का पूरा सिटी स्मार्ट सिटी है उसका सर्वे करना है, तो पूरा रांची का एक ही बार हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि कितना एरिया में पॉपुलेशन फैला हुआ है, ग्रो कर रहा है, और कितना एरिया में इंडस्ट्री है। या पटना में बात करें तो कितना एरिया में पॉपुलेशन है और कितना एरिया एग्रीकल्चर के लिए है, या कितना एरिया में पानी है, गंगा का एरिया में भी ज़्यादातर लोग रहना पसंद कर रहे हैं। तो इस टाइप से जितना भी डाटा कलेक्ट हो तो वाइड रेंज में हम लोग डाटा को यूज कर सकते हैं, लार्ज एरिया कवर हो जाएगा इसमें रिमोट सेंसिंग प्रोसेस में। तो ये सब क्या है, एडवांटेजेज ऑफ रिमोट सेंसिंग है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट, क्लाउड सॉफ्टवेयर एनालाइज डाटा क्विकली। तो सॉफ्टवेयर का डाटा जो एनालाइज करते हैं वो बहुत जल्द हो जाता है। जैसे कि अगर इस पॉइंट से हम लोग को सर्वे करना है और इस पॉइंट पे, तो आसानी से हो जाता है कि हाँ या लेवलिंग करना है, तो यहाँ से यहाँ तक आसानी से हम लोग तुरंत पता चल जाता है। यहाँ पर सैटेलाइट फिक्स किए और यहाँ पर स्टाफ को रखे, वो डाटा तुरंत कलेक्ट हो जाता है। जो ऑब्जर्वर रहता है उसको ऑब्जर्विंग पॉइंट पे वो उसको पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिमोट सेंसिंग डज नॉट डिस्टर्ब पीपल और द इन्वायरमेंट कैन वर्क इन ऑल वेदर सीजन। तो रिमोट सेंसिंग किसी भी पीपल को या इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता और किसी भी वेदर में किसी भी सीजन में आसानी से काम कर सकता है। जैसे अगर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ नेशनल हाईवे का बनना और बोला गया कि 1 साल में कंप्लीट कर देना है 10 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे, तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेनी सीजन हो या फॉगी सीजन हो, विंटर जो भी सीजन हो, उसमें रिमोट सेंसिंग का यूज करके आसानी से सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट नहीं होता है तो हम सीजन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर ठंडे का मौसम है और फॉग ज़्यादा हो गया, घना कोहरा हो गया, डेंस मीडियम हो गया, तो इस कंडीशन में रिमोट सेंसिंग वर्क कर जाता है और कोई भी वेदर में काम कर सकता है। अब जैसे कहीं पर पीपल का बहुत ज़्यादा क्राउड है और ऐसे में फिजिकली हम लोग अगर डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो हटाना पड़ता है भीड़ को कि थोड़ा सा हटिए, हमको ये डिस्टेंस मेजर करना है। लेकिन रिमोट सेंसिंग से क्या होता है कि वो हटे ना हटे, वहाँ जहाँ तक हमको मेजरमेंट करना है वहाँ पर जा कर के सैटेलाइट को फिक्स कर देंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये डाटा कलेक्ट कर लेता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइड्स डिजिटल डाटा एंड कैन बी रिपीट। और रिमोट सेंसिंग से जो डाटा मिलता है हम लोग को वो एक्यूरेट मिलता है और डिजिटल डाटा मिलता है। और अगर एक पॉइंट का जैसे सर्वेइंग कर लिए हम तो उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं आसानी से। इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने में ही कॉस्ट लगता है, बट
सर्वेइंग करने में अगर 2 बार करना है 3 बार करना है तो इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मैन पावर तो हमारे पास अवेलेबल रहेगा, तो 1 बार करे या 10 बार करे तो हमें तो कॉस्ट तो उतना ही लगेगा। और इसमें क्या है, डिजिटल डाटा, तो डिजिटल डाटा एक्यूरेट डाटा होता है। जैसे कि अभी आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये डिजिटली, जैसे बीपीएससी का फॉर्म फिलअप किए आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, या बिहार एसएससी का जूनियर इंजीनियर के लिए, या बीटीएससी का फॉर्म फिलअप किए, या किसी भी कमीशन का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए, तो वो क्या होता है, एक्यूरेट डाटा उनके पास चला जाता है और वो कलेक्ट कर लेता है, तो वो डाटा डिजिटली होता है। और आपको एडमिट कार्ड जो प्रोवाइड किया था वो डिजिटली ही प्रोवाइड किया था। तो डिजिटली जितना भी डाटा कलेक्ट होता है वो सारा फैसिलिटी आसानी से मिल जाता है। तो ये सब क्या है, एडवांटेजेज ऑफ रिमोट सेंसिंग है। तो रिमोट सेंसिंग से हमें डिजिटल डाटा प्रोवाइड्स होता है, और रिमोट सेंसिंग से हम लोग कोई भी काम को रिपीट कर सकते हैं, कैन बी रिपीटेटिव। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेज का, कि रिमोट सेंसिंग का डिसएडवांटेजेज क्या क्या होता है। तो उम्मीद है आपको एडवांटेजेज के बारे में पता चल गया होगा कि एडवांटेजेज क्या होता है रिमोट सेंसिंग का। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेज ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो डिसएडवांटेजेज ऑफ रिमोट सेंसिंग, किसी भी चीज़ का एडवांटेजेज होता है किसी भी प्रोसेस का, तो उसका डिसएडवांटेजेज भी ज़रूर होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रिमोट सेंसिंग का हो या किसी अदर टॉपिक का हो। तो मेनली यहाँ पर हम लोग रिमोट सेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिमोट सेंसिंग का अब डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि मीन्स ये काम करेंगे, जैसे रिमोट सेंसिंग करेंगे तो हमें क्या क्या लॉस होगा, तो उसके बारे में जानना ही डिसएडवांटेजेज है। तो देखते हैं, रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट नीड टू कैलिब्रेटेड। तो जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं कि रिमोट सेंसिंग यूज करने से पहले एक बार हम लोगों को देखना पड़ता है कि हमारा डाटा कलेक्ट है या नहीं है, डाटा जो है वो जीरो पे है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बिना देखे, बिना कैलिब्रेट किए और इंस्ट्रूमेंट को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो बैक डाटा रहता है उसी वहीं से हमारा स्टार्ट हो जाता है। जैसे सर्वेइंग करना है तो कल करके रखे थे इंस्ट्रूमेंट को और उसी पे फिर हम लोग स्टार्ट कर दिए करना, तो ये पूरा इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए क्या है कि इसमें डाटा को फिर से कैलिब्रेट कर किया था, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया था और डाटा को सही किया आता है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है कि रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट नीड टू बी कैलिब्रेट। तो ये फालतू काम है, जब हम सर्वेइंग करेंगे तो एक बार हमको पहले चेक करना होगा। तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेजेज ऑफ रिमोट सेंसिंग है। बिफोर यूज रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स नीड टू बी कैलिब्रेटेड टू अचीव एक्यूरेट मेजरमेंट्स। दिस मीन्स देयर रूम फॉर ह्यूमन एरर इफ़ द इंस्ट्रूमेंट आर नॉट कैलिब्रेट करेक्टली। अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को करेक्टली कैलिब्रेट नहीं करते हैं, नहीं चेक करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा मेजरमेंट होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको कैलिब्रेट करना ज़रूरी होता है। तो ये सब डिसएडवांटेजेज है। फालतू का हम हर एक ही चीज़ को बार बार करने, जैसे अभी किए फिर थोड़ा देर में दूसरा सर्विंग करना है तो फिर उसको पहले कैलिब्रेट करना है कि मेरा डाटा जीरो पे है या नहीं है। तो ये सब क्या है, इसका डिसएडवांटेजेज है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई रिजोल्यूशन डाटा फ्रॉम रिमोट सेंसिंग कैन बी हार्ड टू स्टोर। तो हाई रिजोल्यूशन का डाटा जो रहता है तो रिमोट सेंसिंग से वो स्टोर करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो ये सब इसका डिसएडवांटेजेज है। और ये थर्ड पॉइंट है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इसलिए है कि रिमोट सेंसिंग से कोई भी वर्क करना, जैसे सर्वेइंग ही करना है तो रिमोट, सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट्स ही खरीदना महंगा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज है। अगर हमें 2 किलोमीटर तक का सर्वेइंग करना है एरिया का, तो हम इतना कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट क्यों खरीदें। तो इसीलिए ये सब डिसएडवांटेज है रिमोट सेंसिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल एरिया। तो ये स्मॉल एरिया के लिए सूटेबल नहीं है। जैसे कि 200 मीटर तक
के लिए हमको सर्वेइंग करना है या लेवलिंग करना है, तो इस कंडीशन में ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले ही एडवांटेजेस में पढ़ चुके हैं कि लार्ज एंड इनएक्सेसिबल एरिया के लिए ये सूटेबल होता है। ये इसका एडवांटेजेज है। नेक्स्ट पॉइंट है नीड्स एक्सपर्ट टू एक्सट्रैक्ट डाटा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कि इसको ऑपरेट करने के लिए हर कोई नहीं जानता है। रिमोट सेंसिंग प्रोसेस को जो सैटेलाइट रहेगा और जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, इसके लिए एक अलग से ऑपरेटर रखना होगा और जिसको कि हमें पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये सब इसका क्या है, डीमेरिट है या डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो कि एडवांटेजेस क्या होता है रिमोट सेंसिंग का एंड डिसएडवांटेजेस क्या होता है रिमोट सेंसिंग का। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।